दोस्तों कहा जाता है कि जब खोटा सिक्का चलता है तो वो किसी स्वर्ण मुद्रा से भी ज्यादा वैल्यूएबल होता है। और इसी तरह की चीजें घटित हो रही है अब HAL के साथ। HAL को हम लोग लाख क्रिटिसाइज कर लें, लेकिन HAL ही वो संस्था है जिसने भारत की एयरफोर्स के लिए सबसे बड़ा काम किया है। और न केवल भारत की एयरफोर्स के लिए बल्कि भारत के खजाने के लिए भी किया है। वो कैसे, आगे आज मैं आपको एक साथ दो खबरें देने वाला हूँ। दोनों ही खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी वीडियो को स्किप किए बिना पूरी वीडियो देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात कर लीजिए तेजस मार्क 1A के बारे में। अभी आप जानते हैं कि भारत ने अलग अलग कई देशों को तेजस मार्क 1A ऑफर किया है। अभी आप यहाँ पर टाइमिंग देखिए कि 2 दिन पहले ही ये खबर आती है कि तेजस मार्क 1A की फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करवा दिया गया है, जबकि पहले खबर निकलकर ये आई थी कि कुछ सब सिस्टम्स जो कि हमें विदेशों से एक्वायर करने हैं उनमें डिले हो रहा है। इसके कारण जो तेजस मार्क 1A की पहली फ्लाइट जून मंथ में कंडक्ट करने की विचार की गई थी वो थोड़ी सी पोस्टपोन्ड हो गई है बराबर। लेकिन सडनली खबर आ जाती है कि तेजस मार्क 1A ने अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक भर ली है। इसके पीछे का कारण क्या है? कहीं आपको कनेक्शन दिखाई दे रहा है क्या? मलेशिया से तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको मैंने कल रात की वीडियो में भी बताए थे कुछ स्क्रीनशॉट। सभी मीडिया आउटलेट्स इस समय बात कर रहे हैं कि भारत का तेजस मलेशिया के टेंडर में नंबर 1 पर आ चुका है। यानी पहले भी शॉर्ट लिस्टेड इसे कर लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद अगर टेक्निकली देखा जाए तो तेजस मार्क 1A बाकी सारे फाइटर जेट को बीट करता है। तेजस मार्क 1A साइज में पाकिस्तान चाइना के JF-17 से छोटा है, लेकिन उसके बाद भी इसकी फ्यूल कैपेसिटी ज्यादा है। ये बड़ी बात है। इस टेंडर के अंदर किसी भी फाइटर जेट के अंदर तेजस मार्क 1A जैसा इंजन नहीं इस्तेमाल किया गया है, जो कि अमेरिकन इंजन है और किसी भी सूरत में आप उसमें कमी नहीं निकाल सकते। तो कहने का मतलब इसका इंजन भी अच्छा है, इसकी फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, JF-17 की तुलना में भी ज्यादा, जो कि इसके साइज में बड़ा है। साथ ही इसमें AESA रडार सिस्टम लगा हुआ है। अगर इसके वेपन पैकेज की बात की जाए तो पूछिए ही मत, लगभग सारे वेपन पैकेज इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। और आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि दुनिया के अंदर तेजस ही एकमात्र ऐसा फाइटर जेट है जिसमें सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं अपग्रेड करने की। यानी आप F-16 को ले लीजिए, आप MiG-21 को ले लीजिए, या फिर आप सुखोई 35 को ले लीजिए। इन सभी में आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं जनरेशन के हिसाब से, लेकिन उस लेवल की नहीं की जा सकती जिस लेवल की हमारे तेजस में की जा सकती है। ये सबसे बड़ी बात है इसके लिए। तो ये सारी चीजें मलेशिया को अट्रैक्ट कर रही है और मैक्सिमम मीडिया आउटलेट्स ये लिख रहे हैं कि फाइनली मलेशिया ने तेजस को स्वीकार कर लिया है, बाकी सबको पछाड़ दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक परेशानी थी कि ये फिलहाल तक पेपर के ऊपर था। भी तेजस मार्क 1 तो हमने बना लिया, लेकिन मार्क 1A ने अभी तक अपनी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट नहीं की थी। इन द सेंस वो अभी पेपर पर था। इस वजह से मेरे ख्याल से HAL ने थोड़ी सी जल्दी करते हुए, फुर्ती दिखाते हुए इसकी फर्स्ट फ्लाइट को भी कंडक्ट करवा दिया, ताकि ऑफिशियली हमारा फाइटर जेट एक बनकर तैयार है। तो हो सकता है कि इसके पीछे यही इंटेंशन रहा हो HAL का। और ये सारी बातें मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये HAL के चेयरमैन R माधवन जी ने कही है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि जो MRO फैसिलिटी की सुविधा हम लोग देने जा रहे हैं मलेशिया को, जिसमें न केवल तेजस बल्कि सुखोई 30 जो कि उसने रशिया से खरीदे हैं, उनको भी हम लोग मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग की सुविधा देने के लिए तैयार हैं, वो भी मलेशिया के अंदर। यानी जिस तरह का MRO फैसिलिटी हम लोग फ्रांस से रफाल के लिए भारत में चाहते हैं, ठीक उसी तरह का MRO फैसिलिटी भारत का HAL वहां पर शुरू करेगा मलेशिया के अंदर। क्योंकि आप जानते हैं कि सैंक्शंस की वजह से रशिया इन सब कामों को करने के लिए असमर्थ है। यानी बीच में जो खबरें निकल कर आ रही थी कि वो बिरादर वाली बात बीच में आएगी, टर्की और पाकिस्तान बीच में भारत के तेजस का खेल बिगाड़ देंगे, वो सारी चीजें दरकिनार हो गई। यानी पॉलिटिक्स यहाँ पर देखी नहीं गई है, केवल और केवल टेक्निकल चीजों के ऊपर ध्यान दिया है। अब दूसरी खबर के ऊपर बढ़ लेते हैं, जो कि आ रही है तेजस मार्क 2 से संबंधित। अभी मैंने लगातार 2 वीडियोज में आपको बताया था कि तेजस मार्क 2 के लिए हैंगर्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो प्रोटोटाइप बनने हैं, इन सब के लिए तैयारियां की जा रही है, टेंडर वगैरह जारी कर दिए गए हैं। अभी यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि तेजस मार्क 2, जिसको कि हम लोग पहले प्लान कर रहे थे प्रोडक्शन में भेजने के लिए 2029 में, यानी 2029 में जब तेजस मार्क 1A की पूरी डिलीवरी कंप्लीट होगी, पूरे 83 फाइटर जेट हम लोग डिलीवर कर देंगे एयरफोर्स को, उसके बाद तेजस मार्क 2 की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इससे प्रीपोन कर दिया गया है, जल्दी कर दिया गया है, फास्ट ट्रैक कर दिया गया है, जो कि हम लोग हमेशा डिस्कशन करते थे कि तेजस मार्क 2 को लेकर फास्ट ट्रैक होना चाहिए। बताया जा रहा है कि अब ये प्रोडक्शन में जाने के लिए 2025 में ही तैयार हो जाएगा। यानी पूरे 4 साल हम लोग बचा रहे हैं। सोचिए इन 4 सालों में कम से कम 80 की संख्या में हम लोग तेजस मार्क 2 को मैन्युफैक्चर कर चुके होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और इसके पीछे का क्या कारण है, यहाँ पर भी एक लिंक बैठता है। देखिए, हम लोग जो MMRC 2.0 डील कर रहे हैं, या जिसे MRFA भी कहा जाता है, उसको हमने 2 भागों में स्प्लिट कर दिया है। शुरुआती दौर में हम लोग केवल 54 फाइटर जेट खरीदेंगे, और जो पूरे 114 फाइटर जेट हम लोग खरीदने वाले हैं उनके टाइम पीरियड कर दिया गया है 10 साल। यानी 10 सालों के अंदर हम लोग पूरे 114 फाइटर जेट भारत मंगवा लेंगे। तो कहने का मतलब थोड़ा सा समय इसमें ज़्यादा बढ़ा दिया गया है।
तो इस ज़्यादा समय बढ़ाने की वजह से ही तेजस मार्क टू को फास्ट ट्रैक करके 2025 में मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत करने के लिए प्लानिंग की गई है। यानी हमेशा हम लोग जो काल्पनिक चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते थे कि यार ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो, हम ये कहते थे कि 114 फाइटर जेट खरीदने के बजाय हमारे तेजस मार्क टू को फास्ट ट्रैक करके जल्दी एक्वायर कर लिया जाए तो हमें बहुत एडवांटेज हो सकता है। एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें अब एक्चुअल में हो रही है। तो 2025 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल 3 साल का समय है जब ये हमारी एयरफोर्स का हिस्सा बनना शुरू हो जाएंगे। कैसी लगी ये दोनों खबरें जो कि HAL से जुड़ी हुई है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।